स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर जो स्पेशली हम करने जा रहे हैं फॉर वुमेन। और ये आइडिया मेरे दिमाग में कल आया अचानक की जब मैं कुछ पढ़ रही थी। और उस पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हर इंडिया में लेडी एक पार्ट टाइम बिजनेस करती तो शायद अभी 40 लाख जॉब जो ऑलरेडी जा चुके हैं, अगर वुमेन ने साइड बाय साइड कुछ घर में खड़ा किया होता तो घर चलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार अपॉर्चुनिटी मीटिंग की जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा वुमेन तक हम पहुंचे, जिससे ये जो बहुत प्रॉब्लम वाला माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर हम लोगों को हेल्प कर सके, हम लोगों को कहीं ना कहीं पहुंच के उनकी जिंदगी में जो भी हम बदलाव ला सके वो लाने की कोशिश कर सके। सो अपने बारे में अगर मैं बताऊं, जितने भी लोग आज नए आए हैं यहाँ पे, जो भी गेस्ट है, आई होप यहाँ पे आज गेस्ट भी बहुत सारे होंगे। जो गेस्ट है वो यस लिख के बता सकते हैं चैट के अंदर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार वेस्टीज के बारे में जानने के लिए आए हैं? क्या मैं आपके थम्स अप या यस देख सकती हूँ? ओके, ग्रेट। ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। सो मैं अपने बारे में बताना शुरू पहले बताऊंगी। मेरा नाम दीपल है, मैं एक हाउसवाइफ थी। आज मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मैं एक ऐसा बिजनेस करती हूँ जो बिजनेस अपने घर से आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में, आप अपने घर से अपने एक्स्ट्रा टाइम में डेवलप करके लाखों लोगों की जिंदगी में और अपनी फैमिली की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। आज अगर देखो तो मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, बहुत सारी अच्छी चीजें जिंदगी में हैं। बट आज से कुछ साल पहले मैं बात कर रही हूँ, 20 साल पहले की, जब मैं कुछ करना चाहती थी पर मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर मेरा बैकग्राउंड कहूँ तो मैं एसवाई बीकॉम गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। गुजरात की छोटी सी जगह जो अभी एक टाउन बन चुका है पाटन करके, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई की, एसवाई बीकॉम गुजराती मीडियम तक की। पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई। शादी होके तो हमारे गुजराती में होता है कि, और मुझे मेरे घर से भी सिखाया गया था कि भाई तुम घर जाने के बाद जो भी तुम्हारे पति को, तुम्हारे सास ससुर को पसंद है वैसे ही रहना है, उनको जो चीजें अच्छी लगे वो करनी है। मुझे हर चीज घर पे सिखाई गई थी, कैसे खाना बनाना है, कैसे कढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, सब चीज सिखाया गया था, क्योंकि ससुराल जाके मैं सब कुछ कर सकूं। जबकि मेरे घर पे बहुत सारे हेल्पर्स हुआ करते थे, कुक हुआ करते थे, तो भी मेरी दादी ने, मेरी मम्मी ने मुझे हर एक वो चीज सिखाई जो ससुराल में जाने के बाद एक लड़की को करनी पड़ती है। मैं शादी करके लोनावला चली गई, और लोनावला अगेन एक छोटी सी जगह है, एक हिल स्टेशन है, बहुत ब्यूटीफुल है। पर वहां पे मेरी सबसे बड़ी जो पहली वाली चैलेंज थी ये थी कि मुझे मराठी नहीं आती थी। और वहां पे बहुत कम लोग ऐसे थे जिसे गुजराती आती थी, तो मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी गड़बड़ कर देती थी। कोई मराठी बोलता था, मैं कुछ उल्टा समझ लेती थी। एंड ये अपने आप को मैं वहां पे सेटल कर रही थी। पर दोस्तों मेरे अंदर पहले से ही एक एक जुनून था, मुझे कुछ तो करना था। और मुझे कुछ करना था, मैं ये कुछ चाहती थी कि मैं अपना कुछ नाम बना सकूं, मैं अपनी पहचान बना सकूं, कुछ तो करना चाहती थी। इसीलिए मैंने वहां पे अपने डांस क्लासेस शुरू किए, क्योंकि मैं गुजरात की थी, मुझे गरबा बहुत अच्छे से आता था। मुझे गरबा बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने डांस क्लासेस वहां पे शुरू किए और बहुत सारे लोगों को मैंने गरबा सिखाना शुरू किया। एक स्टूडेंट से 40 रुपीज लेती थी, और ऐसे करके मैं बच्चों को और बड़ों को डांस सिखाती थी सैटरडे संडे। सो कुछ करना था, इसलिए मैंने वो शुरुआत की। तभी प्रेग्नेंट हुई, और जब मेरा बेटा जन्म लिया, जब उसने जन्म लिया उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे सपने बड़े होते गए, मैं उसके लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहती थी। मैं उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती थी। दोस्तों मेरी लाइफ में सब कुछ था। अच्छे कपड़े थे पर ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, स्कूटर था पर गाड़ी नहीं थी, यू नो
घर कहते ना गुजराती में कि खाता पीता घर ना, यानी कि एवरीथिंग इज गुड, घर में सब कुछ अच्छा था, बट अगर घूमने जाना है तो माथेरान महाबलेश्वर के सिवा की और चीजें सोचने की ताकत नहीं थी। ये मेरी लाइफ थी। और जब मेरे बेटे ने जन्म लिया तो मैं सोचती थी कि इसकी जिंदगी मैं कैसे बनाऊंगी, तो मुझे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता था, जो कांच का बिल्डिंग होगा, जिसमें सबसे टॉप फ्लोर पे उसका ऑफिस होगा, और जो जब वो नीचे उतरेगा तो वो डिसाइड करेगा कि आज कौन से कलर की कौन सी गाड़ी लेके मैं घर जाऊं। सो और जब आंख खोलती थी तो ससुर जी का 10 साल पुराना स्कूटर दिखाई देता था। सो ये हकीकत थी और सपने बहुत बड़े बड़े थे। मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आने के बाद अगेन कुछ करना था, इसीलिए मैं बार बार बिजनेस ढूंढ रही थी। तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्लायर के थ्रू, जिसमें लिखा था यू बी योर ओन बॉस, डू रिस्क फ्री बिजनेस। और मैं इस बिजनेस को देखने के लिए गई। पहली बार जब मैं इस बिजनेस को देखने के लिए गई, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा वॉल्यूम क्लियर है? यस, ओके, ग्रेट। मैं जब पहली बार इस बिजनेस को देखने के लिए गई, मुझे बिलीव नहीं करोगे, मुझे यहाँ से प्रभा देवी जाना नहीं आता था। मैं तब अंधेरी में एक अंधेरी में गुंदवली करके जगह है, वहां रहती थी। और वहां से मुझे टेलीफोन एक्सचेंज जाना था, प्रभा देवी, वहां मुझे जाना नहीं आता था। बट कुछ जिंदगी में करना था, इसीलिए मैंने पूछा कौन सी बस जाती है, और मैं वो मीटिंग देखने के लिए गई। और तब मुझे मालूम पड़ा कि एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में करीबन 70-80 ईयर्स से चल रहा है, और जिसमें लाखों लोग अपनी जिंदगियों को बेटर बना रहे हैं। वहां पे मुझे स्पेशली बताया गया ये बात कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में दुनिया में जितना भी टर्नओवर होता है, उसमें से 80% टर्नओवर इस बिजनेस का वुमेन करती है, लेडीज करती है। लेडीज जो पार्ट टाइम करना चाहती है उनके लिए ये बहुत बेस्ट बिजनेस है। मेरा बेटा तो बहुत छोटा था, तो उसके साथ साथ जो भी 2-3 घंटे का टाइम मिले उसमें मुझे इस बिजनेस को करना था। मैंने ये तब मुझे ये बिजनेस को तब वैसे डेवलप करना था। तो एक मिनट, या मैंने इस बिजनेस को पहली बार तब ध्यान से देखा, और मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज हाउसवाइफ थी तो एक ही चीज समझ में आती थी कि रेसिपीज कैसे बनाई जाती है, खाना कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आता था तो मैं तरलाल दलाल की और सब बुक्स पढ़ती थी, और उसमें से मेरे को समझ में आता था। बट वहां पे मुझे कुछ कैलकुलेशन समझाए गए, और वो कैलकुलेशंस मेरे दिमाग में नहीं गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पर मुझे एक चीज समझ में आई कि वहां पे एक तस्वीर दिखाई गई मुझे। वो तस्वीर के अंदर जो लेडी बैठी हुई थी, वो न्यूज़पेपर में तस्वीर छपी थी उस लेडी की, और वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी, और उसने जितनी भी डायमंड ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो न्यूज़पेपर में लिखा था कि उसने वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कमाई हुई है। तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं सीख सकती हूँ। मुझे अगर हिंदी नहीं आती तो मैं सीख सकती हूँ। मुझे अगर बिजनेस करना नहीं आता तो मैं सीख सकती हूँ। अगर इसके दो पैर नहीं है और ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और तब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएट किया, उसके बारे में सुनना शुरू किया, और तब मुझे मालूम पड़ा कि ये बिजनेस क्या है। वो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। जब पहली बार मैंने इस बिजनेस को देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे बिना बहुत सारा रुपया कमा सकते हो। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बचपन से पापा ने सिखाया था कि बिजनेस करना है तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और पैसे इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पे ये कहा गया था कि रिस्क के बिना का बिजनेस है, यहाँ पे आपको एक भी पैसे का रिस्क नहीं उठाना है, और जीरो रिस्क के साथ आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी हुई कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तब मुझे बताया गया कि सालों से एक तरीका चल रहा है, जिस तरीके के अंदर अगर आप देखोगे तो एक होलसेलर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बना के देता है
एक होलसेलर देता है, सॉरी एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है कंज्यूमर को, यानी मेरे और आप जैसे लोगों के पास आता है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले करता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। यानी कि एक चीज जो बनती है 10 रुपए में, 20 रुपए में, वो हमारे पास आते आते हो जाती है 100 रुपए की। और बीच के जो जितने भी पैसे हैं वो पैसे कौन कमाते हैं? होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले, जो लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। और यही सिस्टम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं सालों से। ये जो सिस्टम है जो मुझे बताया गया नेटवर्क मार्केटिंग, उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोडक्ट बना के देता है सीधा कंज्यूमर को, जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट यूजर है। और जो प्रोडक्ट हम रोज बरोज की जिंदगी में यूज करते हैं वही प्रोडक्ट हमें सीधा मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं क्यों लूं ये प्रोडक्ट, ये करने से मुझे क्या फायदा होगा? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप पहले जो 70 से 80% रुपए मैन्युफैक्चरर में, होलसेलर में, रिटेलर में और एडवर्टाइजमेंट में बच जाते थे, वही रुपए यहाँ मेरे और आप जैसे कंज्यूमर में बच जा, मुझे बताया गया। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे और एक बात बताई उस बिजनेस के अंदर, उस मीटिंग के अंदर, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे पूछा गया कि क्या अपने घर में आप कपड़े धोते हो? मैंने कहा हाँ धोती हूँ। क्या आप फ्लोर क्लीनर यूज करते हो? आप क्या अपने बर्तन क्लीन करते हो? मैंने कहा यस। लिपस्टिक लगाते हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप ये सब चीजें करते हैं? मैंने कहा यस, ये तो मेरे घर में रोज मेरी जो मेरे घर के बाजू में जो किराने की शॉप है वहां से मैं बहुत सारी चीजें खरीद के लेके आती हूँ। तो मुझे पूछा गया कि अगर यही चीजें आपको दी जाए यहां से, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वहां से, और जब आप इसे यूज करते हैं तो आप इसको होलसेल प्राइस में भी यूज कर पाएंगे और उसके थ्रू आप पैसा भी कमा पाएंगे। तो मेरा सवाल था कि मैं क्यों यूज करूं? मैं सालों से कोई एक ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हूं, मैं क्यों कोई और ब्रांड यूज करूं और मुझे उससे क्या फायदा होगा? तब मुझे बताया गया कि ये जो भी प्रोडक्ट है आप जो मार्केट से लेती है, क्या आपको उसमें 100% गारंटी दी जाती है कि आप उसे यूज करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप, नहीं अच्छा लगे तो आप इसे रिटर्न भी कर सकती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा ऐसा कभी कोई इस तरह की गारंटी नहीं देता है। तो मुझे कहा गया कि अगर आपको हम ये गारंटी दे कि आप इसे यूज करिए, नहीं अच्छा लगा आप इसे रिटर्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे? जब ये बात कही तब मेरे दिमाग में एक आई कहते हैं ना, मेरा माइंड थोड़ा सा ओपन हुआ कि यस, ये तो मैं कर ही रही हूँ। उसी चीज को मुझे सिर्फ अपनी दुकान को बदलना है, और जब दुकान बदलती हूँ और दुकान बदलने से अगर मुझे फायदा होता है तो क्यों ना इस चीज को और अच्छे से समझा जाए। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को और ओपन माइंड से देखा और मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब आप इसके साथ एसोसिएट होते हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं आपको 2 राइट्स दिए जाते हैं। पहला वाला राइट आपको दिया जाता है कि आप सभी प्रोडक्ट को लाइफ टाइम तक होलसेल प्राइस में यूज कर सकते हो, और दूसरा आपको राइट दिया जाता है कि आप अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को एसोसिएट कर सकते हो जो आप ही की तरह पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हैं। अभी मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती जानती थी, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जो बिकॉज मम्मी बन गए, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो घर से कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत पढ़े लिखे थे पर उनके पास जॉब करने के लिए दिन भर का टाइम नहीं था। बहुत सारी ऐसी लेडीज को मैं जानती थी जो घर से पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा करके कुछ बड़ा करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज को उनको बता सकती हूँ। मैंने जब और ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया में सबसे बेस्ट बिजनेस अगर वुमेन के लिए है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि ये एक वुमेन को लाइफ बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। जनरली जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सोचा, मैंने देखा था बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अच्छे जॉब थे, पर जॉब बिकॉज बच्चा आ गया तो उनके जॉब छूट गए थे। और छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारी मॉम्स 3 महीने के 2 महीने बच्चों को घर पे फीड का
ये जो मिल्क होता था वो बॉटल में भर के काम पे निकल जाती थी और रात को घर पे आती थी। तो और जब वो घर पे आती थी तो वापस उसको घर का बहुत सारा काम, तो लाइफ बैलेंस करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लेक्सिबल आवर की जो चीज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हो। आप अगर दोपहर में 2 घंटा करना चाहते हो तो 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा करना चाहते हो तो 3 घंटा कीजिए, सैटरडे संडे करना चाहते हो सैटरडे संडे कीजिए, इवनिंग के 2 घंटे करना चाहते हो तो आप अपना टाइम खुद डिसाइड करो। तो मुझे लगा यस, मेरा बेटा दोपहर में 3 घंटा सो जाता है तो उस टाइम पे मैं इस बिजनेस को जरूर धीरे धीरे डेवलप कर सकती हूँ। तो मुझे लगा वुमेन के लिए इससे बेटर और कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरी जो बेस्ट बात है कि बहुत सारी वुमेन जो आजकल इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती है, यानी कि वो जॉब से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं, पर बिकॉज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, इसीलिए वो अपना बिजनेस न करते हुए जॉब जॉब पे जाती है। पर अगर ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, हर चीज उनको सिखाई जाए, हर चीज उनको बताई जाए, उनको गाइडलाइन दिया जाए, उन्हें अगर नहीं आता है तो कैसे करना है उनके साथ में रह के करवाया जाए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर मुझे कहा गया कि कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बिजनेस में कि हम लेडीज को बहुत सारी लेडीज के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप देखो तो दुनिया भर में बहुत सारी किटी पार्टीज चलती है। क्यों? क्योंकि लेडीज जब लेडीज के साथ मिलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। और साइंस भी ये कहता है कि वुमेन जब वुमेन के साथ, यानी कि जब हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, यानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जब हम होते हैं, तब हम एक अलग ही तरह की खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं। तो यहाँ पे आप किसके साथ काम करना चाहते हो वो भी आप चूज कर सकते हो। सो एक वुमन के लिए कितना परफेक्ट ये मुझे प्लेटफॉर्म लगा कि जहां पे वो खुद डिसाइड कर सकती है अपने काम करने के वक्त को, वो खुद डिसाइड कर सकती है वो किसके साथ काम करना चाहती है। उसे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप मिल सकते हैं। मुझे कहा गया कि आपको क्या आउट ऑफ इंडिया घूमने का शौक है? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब तक मैं कभी कहीं नहीं गई थी। तो यहाँ पे मुझे कहा गया कि आपको ट्रिप्स मिलेंगे सालाना, और आप इस ट्रिप में अपने साथ जिसके साथ काम कर रहे हो उन लोगों के साथ आप इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। एंड वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप में से बहुत सारी लेडीज मेरे साथ अग्री करेंगी कि घूमना और वो भी फ्री में हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप थम्स अप कर सकते हैं, यस कह सकते हैं कमेंट के अंदर। ओके, यस 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 यस, बहुत सारे यस आने लगे, क्योंकि हम सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेडीज के लिए और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो उनका पे उसी हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से वो काम करती है, जो परफॉर्म करती है। जनरली क्या होता है कि दूसरी इंडस्ट्री के अंदर जब आप जॉब करने जाते हैं तो जेंडर के हिसाब से पे पैकेज दिया जाता है, यानी कि अगर मेल है तो उसका पे पैकेज थोड़ा ज्यादा होता है। वुमेन चाहे वो ना भी अच्छा काम ना करती हो, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको पे पैकेज कम दिया जाता है। बहुत सारी जगह पे ये चीजें ये चीजें हो रही है। तो यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ आप मेल हो या फीमेल हो, आप काले हो या गोरे हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आपको क्या आता है, कोई चीज मायने नहीं रखती है। आप अपने परफॉर्मेंस के बेस पे पेड होते हो, आप जो काम करते हो उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है। एवरी मंथ बिजनेस करने के लिए जो जनरली हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, कि अगर समझो हमने कोई पार्लर खोल लिया या हमने कोई बुटीक खोल लिया, तो उसका रेंट, उसके स्टाफ को पैसा देना, जो सामान लेके आना है उसका पैसा देना, उसके साथ साथ जो डेड स्टॉक बच गया उसका पैसा। सो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे मुझे कहा गया कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी रिस्क नहीं है, ना आपको किसी को भी आपको पे पैकेज पे रखना है। तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। तो कुछ ये सब चीजों को देख के मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा
कि जब मुझे कहा गया कि मैम आपको हिंदी भी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आपके पास क्या सपने हैं? तो मैंने कहा बहुत सारे सपने हैं, और अगर आपके पास सपने हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद दो राइट मुझे मिले। सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस में यूज करना शुरू किया, और दूसरा मैंने मेरी बुआ, मासी, चाची, नेबर्स, फ्रेंड्स सबके साथ बात करना शुरू किया। इस बिजनेस में आप जो बातें करते हैं उसके ऊपर आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें कोई भी पिक्चर अच्छी लगती है तो हम 10 लोगों को, हम लेडीज को आदत होती है कि अरे ये पिक्चर बहुत अच्छी है, क्या तुमने देखी? यहाँ साड़ियां बहुत अच्छी मिलती है, तुमने खरीदी? ये होटल में खाना बहुत अच्छा मिलता है, क्या तुमने खाना खाया? हम अपने आप रिकमेंड करने लगते हैं, और वो रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत लोग वो चीज करते हैं, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। बट इस बिजनेस में जब मैं रिकमेंड करने लगी कि मैंने ये प्रोडक्ट को यूज किया और उससे मुझे ये फायदा हुआ, तो जब सामने वाला बंदा कहता था कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाती थी। मैंने इस बिजनेस को जब और लोगों को देना शुरू किया, धीरे 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 मेरा नेटवर्क बढ़ने लगा। जो बाहर से मैं घर का कुकिंग ऑयल यूज करती थी, उसके बदले मैंने ये कुकिंग ऑयल यूज करना शुरू कर दिया। और ये कुकिंग ऑयल जब मैं यूज करने लगी तो मेरा चेक, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। मैं जो शैम्पू यूज करती थी उसके बदले मैंने ये शैम्पू यूज करना शुरू किया। मैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती थी मार्केट से खरीद के एवरी मंथ, उसके बदले मैंने ये सैनिटरी नैपकिन यूज करना शुरू किया। जो मैं लिपस्टिक यूज करती थी बाहर से, जो नेल पॉलिश यूज करती थी, वो मैंने यहां से यूज करना शुरू किया। और दोस्तों धीरे 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 करके मेरा टर्नओवर बढ़ने लगा। पहले महीने का चेक मेरा बना 41 रुपीज का। मैंने और मेरे फ्रेंड्स को, और जब मैंने और लोगों को बताया तो मेरे और लोग मेरे साथ एसोसिएट हुए। दूसरे महीने का चेक 141 रुपीज का बना, क्योंकि जैसे दूसरे लोग आए वो लोग भी ये प्रोडक्ट को यूज करने लगे, और उससे उनको और मुझे दोनों को बेनिफिट होने लगा। डिटर्जेंट पाउडर जो मैं पहले और कोई कंपनी का यूज करती थी, उसके बदले मैंने वेस्टीज से डिटर्जेंट पाउडर लेना शुरू किया। टी, कॉफी जो हम रोज अपने घर में यूज करते हैं, चाय, और वो भी हर एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मुझे दी गई। टूथपेस्ट जो मेरे घर में हर बंदा यूज करता है, टॉयलेट क्लीनर जो हम सबके घर में यूज होता है, ये सभी प्रोडक्ट हम दुकानों से खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट हम जब यहां से खरीदने लगते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये होलसेल प्राइस में मिलता है, और दूसरा इसके थ्रू हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स कमा के अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ये भी एक मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, हेयर स्पा, जो जनरली हम बाहर करवाने जाते हैं तो एक हेयर स्पा का चार्ज 500-700 रुपीज से शुरू होके 5000 रुपीज तक होता है। पर यहाँ पे बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का हेयर स्पा आप खुद घर पे कर सकते हैं, और बहुत कम प्राइस में होता है। सो ये जब मैं करने लगी तो धीरे धीरे मेरी अर्निंग बढ़ने लगी। मैंने और लेडीज को मेरे साथ जुड़ना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने और लोगों को इस बिजनेस में एसोसिएट करना शुरू किया। और दोस्तों पार्ट टाइम घर में करते 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 मेरा करीबन आई थिंक 5th मंथ का चेक 7000 रुपीज का बना था। और जब मेरा 7000 का चेक आया था तब मेरे घर में सभी लोग थोड़े से सीरियस हो गए, खास करके मेरे हस्बैंड, कि घर में सब कुछ ठीक है, बच्चा ठीक से रख रही है, खाना ठीक से बन रहा है, जब मैं घर पे आती हूँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, और 7000 का चेक बना है तो जरूर इस बिजनेस में कुछ है। और उन्होंने पहली बार इस बिजनेस को ध्यान से देखा। जब उन्होंने इस बिजनेस को ध्यान से देखा तो मुझे कहा, दीपल इसमें हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और हम दोनों ने इसे पार्ट टाइम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके बहुत लोग एसोसिएट होने लगे। शुरू में मैंने 5 लोगों को इस बिजनेस में लाया था, वो 5 लोगों ने और 5 लोगों को बताया, उन्होंने और 5 लोगों को बताया, और बढ़ते 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 मैं मुंबई में थी, पर कब मेरा नेटवर्क चेन्नई वाला बंदा कब बैंगलोर में किसी को स्पॉन्सर किया, बैंगलोर वाले ने किसी को कब राजकोट में किया, राजकोट वाले ने किसी को कब जाके दिल्ली में स्पॉन्सर किया, और दिल्ली वाले ने कब
कैलकाटा में किया, कैलकाटा वाले ने कब गैंगटॉक में किया, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये सभी लोग जब यहाँ से प्रोडक्ट लेने लगे, मेरा टर्नओवर, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इस बिजनेस में बढ़ता गया। और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता गया दोस्तों, वैसे वैसे मेरी अर्निंग भी बढ़ती गई, जिंदगी बदलने लगी। जो छोटी सी शुरुआत की थी 1,000 रुपए के प्रोडक्ट के साथ इस बिजनेस की, आज उस बिजनेस में हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हमारे साथ ऐसी एसोसिएट है जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करती है और वो महीने के 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की महीने की इनकम कमाती है। और आज उनका अपने घर में जो मान सम्मान है वो एक अलग ही तरह का है, क्योंकि जब एक लेडी अपने घर को संभालते हुए बाहर जाके कुछ बढ़िया सा काम करती है तो एक घर में अलग ही तरह का सपोर्ट होता है। उनके बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने जिंदगी में कुछ ऐसा किया जो दूसरी मॉम्स नहीं कर पाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो लेडीज जितनी भी इस बिजनेस को डेवलप कर रही है, उनको जॉब जाने का, रिसेशन का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि बैकअप प्लान उनका रेडी है। उन्हें एक ऐसी इनकम खड़ी कर दी है जिससे वो अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को भी बेटर बना सकते हैं। सो मैं जो आज कहना चाह रही हूँ आप सबको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए सिंपल सा आपको काम करना है। आप जो सामान आज तक दुकानों से लाते थे उसके बदले आपको वेस्टीज से लेना शुरू करना है। वेस्टीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे ये सभी प्रोडक्ट बनते हैं और हमारे पास करीबन 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हर एक वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर में डे टू डे यूज के लिए चाहिए। उसके सिवा दाल चावल जैसे हर एक प्रोडक्ट, मसाले ले लो आप, या अचार ले लो, या आप हेयर डाई ले लो, हर तरह के प्रोडक्ट हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जब आप इस बिजनेस में, ये बिजनेस की जब आप एजेंसी लेते हो, जब आप इस बिजनेस के साथ एसोसिएट करते हो, आप अपनी चॉइस के जब कुछ प्रोडक्ट यहां से खरीदते हो, तब आप इस बिजनेस में स्पॉन्सर हो जाते हो। और जब आप स्पॉन्सर होते हो, आपको लाइफ टाइम ये प्रोडक्ट होलसेल प्राइस जो 10 से 20% डिस्काउंट में मिलते हैं। और आपको एक राइट दिया जाता है कि आप और लोगों को इस बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, यहाँ पे आपको पूरा बिजनेस समझाया जाता है। हमारी एक एप्लीकेशन है मिलेनर वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें दी हुई है। आपको बिजनेस कैसे समझाना है हमारी यूट्यूब चैनल से आप जान सकते हैं। और इसी तरह के आपके अपलाइन जूम कॉल करते हैं, वहां पे आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं और उसके थ्रू जब वो एसोसिएट होते हैं तो वो आपके साथ होते हैं। और वो जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके टर्नओवर में गिना जाता है। वैसे करते करते आपका नेटवर्क बनता है। मुझे इस बिजनेस में आए हुए करीबन समझ लीजिए 20-22 साल हो चुके हैं। 22 इयर्स में क्या मैंने अचीव किया वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो सबसे पहले तो मुझे एक ही लैंग्वेज आती थी, वो थी गुजराती। आज मैं हिंदी अच्छा बोल पाती हूँ, इंग्लिश में बोल लेती हूँ। उसके साथ साथ पहले मुझे 2 लोगों से बात करते हुए डर लगता था, आज मैं हजारों लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। स्टेज पे जाके मैं 2 दिन कंटिन्यूस बात कर सकती हूँ। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा इस बिजनेस में आने के बाद। तो सबसे पहली चीज जो मुझे इस बिजनेस से मिली वो मुझे मिली मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अगर मैं घर पे होती, आज मैं हाउसवाइफ होती, तो मे बी मैं मैक्सिकन खाना बहुत अच्छा बनाना सीख गई होती। पर किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, किस तरह पैसे से और पैसा बढ़ सकता है, अपने बेटे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के मैं कभी डिस्कस नहीं कर पाती, क्योंकि वो मुझे कहते दीपल तुझे नहीं आएगा, तुझे नहीं समझेगा, तुम चुप बैठो। सबसे पहला अचीवमेंट मुझे जो इस बिजनेस से मिला वो ये कि मुझे सीखने मिला कि किस तरह एक लेडी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकती है।
दूसरी चीज मुझे जो इस बिजनेस से मिली, वो हजारों ऐसी लाखों लेडीज जिनको मैं इस बिजनेस में एसोसिएट कर पाई, जिनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज आया, और आज समाज में लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। उनकी मैगजीन में तस्वीरें छपती है, उनके उधर जब ओपनिंग सेरेमनी होती है कोई शॉप की, तो उनको इनवाइट किया जाता है एज अ सेलिब्रिटी, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। और उनकी ऐसी, और अभी ये तो शुरुआत है, मेरा ड्रीम है कि ऐसी लाखों करोड़ों इंडियन लेडीज और वर्ल्ड की लेडीज को हम सब मिलके ये अपॉर्चुनिटी दे, और उनकी जिंदगी में वो ही बदलाव आए जो हमारे लोगों की जिंदगी में आया है। थर्ड थिंग मुझे जो इस बिजनेस से मिली, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, मुझे रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में यूज करने मिल रहे हैं। और वो हर एक प्रोडक्ट ऐसे जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फेथ है, क्योंकि 100% गारंटी कहीं और नहीं दी जाती है। दूसरी चीज, फोर्थ थिंग मुझे मिली कि जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ तो मेरा चेक बनता है, मुझे हर महीने पैसे आते हैं, और ये पूरी इनकम वाइट की होती है। मैं 100% गवर्नमेंट के टैक्स पे करती हूँ। सो मैं अपने देश को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हूँ डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इस बिजनेस के थ्रू अभी तक मैंने 2 मर्सिडीज बेंज खरीदी। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पे मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के थ्रू ना घूमे हो। करीबन 6 से 7 कंट्री में हमारा बिजनेस है। उसके साथ साथ 2 वीकेंड होम है, 3 और घर हैं। बहुत कुछ चीजें पाया। मैं क्यों कह रही हूँ ये चीजें, कि एक चेक जो 41 रुपीज से शुरू हुआ था, आज उसके पीछे बहुत सारे जीरोस लग चुके हैं। तो जितनी भी लेडीज यहाँ पे आई हुई है, जो हमारी गेस्ट है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबको मैं कहना चाहूंगी, इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम वुमेन के लिए इससे बेटर और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिजनेस कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपना टाइम खुद चूज करें, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस बिजनेस को सीख के कितना डेवलप करना चाहते हैं। और हम अगर लेडीज साइड बाय साइड 20,000, 30,000, 15,000, 50,000, 5,000 भी एक्स्ट्रा कमाए दोस्तों, तो इस तरह का कोरोना हम में से किसी की फैमिली को प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, खास करके फाइनेंशियली। आज बहुत सारे ऐसे मेल है जिनको बहुत टेंशन है, क्योंकि सोचो इंडिया में ऑलरेडी 40 लाख जॉब चली गई है, डेटा ये कहता है। अभी तो लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ। जब ये खत्म होगा तब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आगे के 1-2 महीने में क्या होगा। मैं किसी को कोई डराना या नेगेटिव कहना नहीं चाहती हूँ, पर मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब प्यास लगे ना, तब हम कुआं खोदने जाते हैं। तो क्यों ना इस बार हम एक लेडीज एक अपॉर्चुनिटी साइड बाय साइड शुरू करें, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, एक दूसरी इनकम खड़ी करें अपनी फैमिली में, जिससे आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे बच्चों की जिंदगी में या हमारी फैमिली की जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यहाँ पे कुछ लेडीज भी हमारे साथ ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिजनेस के साथ बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। मैं उनसे आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी। मैं देखती हूँ अगर आई कैन, मैं अगर उन लोगों को ढूंढ सकूं तो। 1 मिनट, हाँ सॉरी। ओके, सो यहाँ पे हमारे बीच में हम्म, खुशहाली है। खुशहाली, आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहेंगी? खुशहाली, आप क्या अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहेंगी? आप इस बिजनेस में कब से हैं, और क्या आपको इस बिजनेस से क्या फायदा हुआ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम, मॉर्निंग। ये खुशहाली है, और ये अभी अभी इसकी शादी हुई है, नई 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 ब्राइड है, पर ये बिजनेस को पार्ट टाइम करती है और बहुत अच्छे से डेवलप करती है। तो यस खुशहाली। यस मैम, अगर मैं बात करूँ तो मुझे वेस्टीज में करीबन 4 साल हुए। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में वेस्टीज दिया था। मेरी जो कॉलेज टाइमिंग रहता था वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता था। सो
पूरा दिन कॉलेज के बाद और कुछ मेरे पास टाइम नहीं था, पर मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैंने एक डिसीजन तब ये लिया था कि मैं कुछ पार्ट टाइम करके हमारा हॉस्टल का और मेस का जो खर्चा है वो भरना चाहती हूँ। सो बिजनेस इस तरह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कॉलेज कंप्लीट करने के साल ही इसी बिजनेस में से मैं खुद की कार अचीव कर सकी। यानी उम्मीद थी कि महीने के 2,000 आ जाए और सिर्फ मेस का खर्चा निकल जाए, पर स्कूटी पे प्लान लेते लेते पता नहीं चला कब मैंने कार अचीव कर ली। और जिस ड्रीम के लिए मैं आज भी पागल हूँ वो है घूमना। बहुत पसंद है मुझे घूमना। तो मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप जो है वो भी मैंने इस बिजनेस से अचीव की और मैं थाईलैंड जाकर आई। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं वेस्टीज मुझे मिला, और स्पेशली मैं MWW टीम में हूँ। दैट इज द ओनली रीजन कि आज मैं ये अचीव कर पाई हूँ। खुशहाली, मुझे बताओ ना, जब आपके हस्बैंड आपकी गाड़ी में बैठते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई थी जब हमारी शादी तय हुई और पहली बार वैभव आए थे घर पे। तो कार खुद की है ना, तब मैं ड्राइव करना भी सीख गई हूँ। तो ओके। नहीं ड्राइव किया और बोला बैठ जा बाजू में, मैं तुझे आज मेरी सिटी घुमाती हूँ। और अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये करते हुए। चलो, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में यहाँ पे आई थिंक तृप्ति है। तृप्ति, 1 मिनट। हाँ, नवता जी हैं, 1 मिनट। क्या मैं तृप्ति को देख सकती हूँ? तृप्ति, यस तृप्ति, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, प्लीज तुम क्या अपना टेस्टिमोनियल बताओगी? तृप्ति जोशी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको करना पड़ेगा अपने आप को अनम्यूट। हाँ हाँ, यस। किया मैम, किया। हाँ, आप अपना कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगी? आप हाउसवाइफ है, पूरा घर देखती है, टिफिन बनाती है अपने हस्बैंड का, इन लॉज को सब कुछ हैंडल करते हुए इस बिजनेस को कर रही है। तो क्या हाउसवाइफ के लिए ये बिजनेस कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है? ये जो रिसेशन आया है, ये जो सब है, इसका डर है क्या आपको? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ अभी जो टाइम आया कि हम लोग घर पे है, मैं आप सबको कहना चाहूंगी है हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी घर में भी सबको टाइम दे पा रही हूँ। और यही जो पीरियड शुरू है, इसमें भी बिजनेस भी बहुत बढ़ रहा है। हर दिन अलग अलग जगह पे बिजनेस बढ़ रहा है। जूम मीटिंग पूरे दिन में ज्यादा हो रहे तृप्ति, हैं। तृप्ति, मेरा क्वेश्चन क्या है ये सुनो पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ हाउसवाइफ आप इस हम्म। बिजनेस को डेवलप कर रही हैं अपने घर को संभालते हुए। तो अभी आपके हस्बैंड जॉब करते थे, ठीक है, अभी ओके। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, बहुत सारे लोगों को डर है। तो ये बिजनेस अगर आप नहीं करती तो क्या माहौल होता, और अगर कर रही है तो आप अपने घर को संभाल के कर पा रही है कि नहीं? ओके, अभी तो इनकम का जो प्रॉब्लम होता वो नहीं हो पा रहा है अच्छा, वेस्टेज की वजह से। ये खुशी की खुद बात है का। कि दुख की बात है? क्या क्या? इससे आप खुश हो कि नहीं? बहुत खुश हूँ मैम, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ लॉकडाउन है। में चेक क्या बना आपका? लॉकडाउन में भी 161। 1,61,000 का चेक बना, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस तो यस मैम। बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है? ओके, आवाज आ रहा है मैम? हाँ हाँ, आ रहा है, बोलो बोलो। ओके, मैं सब लेडीज को कहना चाहूंगी, लॉकडाउन भी है ना, फिर भी बहुत अच्छा है। आप है ना दिन भर कुछ ना कुछ सीखते रहो, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए। और ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज अब घर पे, हस्बैंड का पेमेंट का इश्यू हो गए हैं। तो अब ऐसा है कि ऐसे कंडीशन में भी हमें ना टेंशन नहीं ले सकेंगे। अगर वेस्टिज करेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले सकेंगे। और मैं एक हाउसवाइफ थी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं था। अगर आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आपको एक रिस्पेक्ट मिल सकता है। ये बहुत अच्छा मौका है वेस्टिज ज्वाइन करने का। और बहुत बढ़िया आपको। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जितनी भी हाउस वाइफ है ना, मैं सबको यही हम्बल रिक्वेस्ट करके बोलूंगी कि हमें पता नहीं कि हमें खुद की आइडेंटिटी चाहिए। बिल्कुल पता नहीं है हमें कि सच में हमारी आइडेंटिटी चाहिए। लेकिन अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको एक आइडेंटिटी भी मिल जाएगी। घर में भी जो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है।
बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सब लेडीज को ना बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो पता ही नहीं है। हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 1 रुपया 2 रुपए में हम झिकझक करते बैठे। लेकिन अगर वेस्टेज करोगे ना, तो हम सबको है ना हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, तो बिल्कुल ये मिस मत कीजिए। सबको मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू तृप्ति। सो तृप्ति के बाद मीनल, आप भी हो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मीनल जी हैं पुणे से हमारे साथ, और वो, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी हमारी लीडर है, मर्सिडीज बेंज अचीवर है। थोड़ा सा उनसे जानते हैं कि वो क्या फील कर रही है इस माहौल में, और ये बिजनेस के बारे में उनका क्या थॉट है। हाय दीपल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आई एम सो ग्लैड। दीपल जी, बहुत कुछ लाइफ में चेंज आया है। वैसे तो एजुकेशन बहुत बढ़िया है। आई हैव डन माय एमबीए इन फाइनेंस, और एक अच्छे नेशनलाइज बैंक में एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर करके जॉब भी करती थी। तो लाइफ में रिकग्निशन का कोई सवाल नहीं था, बहुत अच्छा रिकग्निशन था, इनकम भी था, लेकिन लाइफ में टाइम फ्रीडम नहीं था, और इन सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो भी कर रही हूँ उसका सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो उस टाइम पे यही लगता था कि मैं, मेरा जो इनकम कमा रही हूँ, मैं स्पेंड कहाँ पे करूँ, मैं कब करूँ, कुछ टाइम का बहुत डिफिकल्ट होता था। एंड मैं जानती हूँ आज बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी होंगी जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है, स्टिल दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, एंड पार्ट टाइम इनकम देखना चाहती होगी, या एक इनकम अपॉर्चुनिटी देखना चाहती होगी विच शी कैन मैनेज विथ हर डे टू डे एक्टिविटीज। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। स्टार्टिंग में शादी भी हुई थी, तो शादी के बाद तो फैमिली को टाइम देना थोड़ा सा एक प्रायोरिटी था, लेकिन नहीं कर पाती थी जॉब की वजह से, और जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत बड़ी जॉब थी, बहुत अच्छी इनकम वाली जॉब थी। लेकिन एक डिसीजन लिया कि जॉब रिजाइन करके नेटवर्किंग में आ गई। नेटवर्किंग में आने के लिए मेरे कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो एक पहला ड्रॉबैक था कि मैं लोगों से बोलना कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाता था। मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे गलत ना समझ ले, मैं एक बात कर रही हूँ वो कुछ और ना समझ ले। तो एक फियर था लोगों से बात करने का। इसीलिए मैंने बैंक में जॉब ली थी, और अकाउंट्स में लोन में थी कि सिर्फ एक बंदे के साथ बात करूंगी, केबिन में रहूंगी। लेकिन नेटवर्किंग में आ गई। नेटवर्किंग में मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस किया मुझे, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद दीपल जी, मैं फ्रैंकली बताती हूँ कि मैंने खुद के साथ इतना काम किया है, खुद पर इतना काम किया है कि आज हजारों लोगों के सामने बात कर पाती हूँ, आराम से बात कर पाती हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग की जो सिस्टम है यहाँ पर हैंड होल्डिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कोई किसी को छोड़ नहीं देता है कि आप आ जाओ इस बिजनेस में आ जाओ और फिर छोड़ दो, ऐसे बात नहीं होती है। यहाँ पे हर लेडी, हर दूसरी लेडी की एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, जो उसे लेके आती है इंडस्ट्री में, वो उसकी एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, उसे स्ट्रांगली बिल्ड करने में बिलीव करती है। और मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया, मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन मिला, एंड सबसे बड़ी बात, मैं तैयार थी खुद को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी होता है कि अपनी आप में डेवलपमेंट करने की इच्छा जिन लोगों को होगी वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में ग्रो करेगी। ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस इंडस्ट्री ने मुझे लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस दिया है। इस इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा इनकम दिया है। मेरी ड्रीम्स में देखने के परे जाके मेरे ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं। मैं आज एक ड्रीम देखती हूँ, लेकिन उसके आगे का ड्रीम मेरा पहले से पूरा हो जाता है। जो भी सोचते हैं उसके आगे हम लोग उसके आगे का अचीवमेंट हो जाता है। और इससे हुआ क्या है, लास्ट 19 इयर्स ऑलमोस्ट अभी इस इंडस्ट्री में हुए हैं। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, जो हम ड्रीम करते थे कभी। मुझे जॉब में, मुझे नहीं लगता है मैं लग्जरी कार परचेस कर पाती। यस, मैं कार लेती तो कोई नॉर्मल ब्रांड की कार होती मेरे पास, लेकिन नेटवर्किंग की वजह से आज मर्सिडीज ले पाए, और मर्सिडीज चलाती भी हूँ, तो वो खुशी बहुत मिल जाती है मुझे। मीनल, आपकी टीम में कितनी लेडीज होंगी जो 50,000 से ज्यादा की इनकम ले रही होंगी, जो हाउसवाइफ थी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, बट आज वो 50,000, 1 लाख, ऐसी कितनी लेडी होंगी जिनका 25-50 हजार के ऊपर का चेक होगा?
बहुत सारी लेडीज है दीपल जी, बहुत सारी लेडीज है। नहीं है राइट आपको? हाँ, गिनती नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कभी पता चलता है, वो मुझे 10 तारीख को ना मुझे सब SMS आने लगते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, ये हमारा इस बार का ये चेक है, थैंक यू मैम, ये चेक आ गया, थैंक यू मैम। तब मुझे फील होता है, ओ माय गॉड, इनका भी चेक बढ़ गया, ओ माय वाओ, दिस लेडी, आई नेवर बिलीव कि इनका इतना इनकम होगा, बट शी इज अर्निंग मोर देन 50 लाख, 50,000, 60,000 आराम से कमा लेती है। सो दिस इज वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। सो आपने मीनल जी को सुना, जिन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बहुत सारी और लेडीज की भी जिंदगियों में बदलाव लाया है। मैं ये इन लोगों से आपसे इसलिए बात करवा रही हूँ कि जितनी भी लेडीज आज हमारी गेस्ट हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है कि उन्हें नहीं आता है तो कैसे होगा। आपको सब कुछ हम सिखा सकते हैं। यहाँ पे आपके अपलाइन आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो आपको कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आप जितना थोड़ा सा भी टाइम दोगे चलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हो? क्या आप अपनी फैमिली को कुछ एक, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें रोने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इसके ऊपर काम करना होगा। या आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, पर अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर कोई भी टेंशन के बिना अपने अंदर खुद की मर्जी के हिसाब से सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर, वेस्टीज से बेटर और कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। मैं इतना ही जाते जाते आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये जो वुमेन की हमने पहली मीटिंग की है, इसी तरह की मीटिंग हम आगे भी करते रहेंगे, जहां पे आप अपनी वुमेन गेस्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, जो अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को देखेंगे और अपने घर पे इस बिजनेस को देख के अगर उन्हें पसंद आया तो अगली जब जूम मीटिंग होगी तो वो अपनी और 10-12 फ्रेंड्स को इस तरह की मीटिंग में ला सकती हैं। सिंपल सा बिजनेस है। जब आप बिजनेस में आते हैं, आप सभी प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा कि आप अपने साथ लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं। ये जो लोग आपके साथ बिजनेस के अंदर आते हैं, ये लोग वो लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो लोग आगे जो जो लोगों को लेके आते हैं, उन सब में से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स के थ्रू बनता है एवरी मंथ का कमीशन। और वो पॉइंट्स के थ्रू मिलती है आपको फॉरेन ट्रिप्स, वो पॉइंट्स के थ्रू मिलती है आपको कार फंड, वो पॉइंट्स के थ्रू आपको मिलता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे रेट में यूज कर सको। सो दोस्तों, जाते जाते यही कहना चाहूंगी, इस बिजनेस को सीरियसली लीजिएगा और इसको इस तरह करिएगा कि आपकी फैमिली को कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप बैकबोन की तरह पीछे खड़े हो और आप इस बिजनेस के थ्रू लाखों लोगों की जिंदगियों में अपने साथ साथ एक बदलाव ला सको। हमने तो ये जुम्बेश हाथ में ले ली है और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह हम ये जुम्बेश में हमारे साथ है। और जितने भी लोग आज यहाँ पे नए आए हैं, उन सबका स्वागत है हमारे बिजनेस में। थैंक यू सो मच।